यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा, देखो यहाँ पर एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब है यदि ये रेखा हमेशा खींचेंगे जो दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, और तीसरी भुजा के ये क्या होगा, समांतर होगा, यानी कि DE समांतर क्या होगा, BC होगा, और ये DE जो है AD बाई DB और AE बाई EC को क्या कर देगा, बराबर भाग में बांट देगा। यदि ऐसा रहेगा तो हम लोग को ऐसे बांट देगा, बोल रहा AD बाई DB इक्वल AE बाई क्या होगा, EC, AE बाई EC ऐसे बांट देगा, ये प्रूफ हो जाएगा। AEC को हमको प्रूफ करना है। यदि कोई ऐसा रेखा रहेगा तो ऐसे बांटेगा, बोल रहा है, मतलब समझ रहा है। और लास्ट में एक ख्याल करना पड़ता है, यदि कोई समांतर दिख रहा है, इसके समांतर है तो ये पॉइंट जो है AD बाई DB बनेगा, और ये पॉइंट जो है AE बाई क्या बनेगा, EC बनेगा, और दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये इसका थ्योरम है, तो ध्यान देना यहाँ पर। तो पहले हम लिखेंगे दिया है, तो दिया हमें क्या लिख सकते हैं, ABC एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें ध्यान देगा, जिसमें क्या बोला, ये DE रेखा जो है BC के क्या होगा, बोल रहा समांतर होगा, मतलब ये DE रेखा BC के क्या होगा, समांतर है, और ABC एक त्रिभुज दिया गया है। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE, यहाँ नीचे में लिख देते हैं, जिसमें DE समांतर क्या है हम लोगों का, BC है। इसमें इतना ही लिखना है, यहाँ तक समझ में आएगा। ABC एक क्या है, त्रिभुज है जिसमें DE जो है किसके समांतर में दिया गया, BC के समांतर में दिया गया। आप चीज ध्यान देगा, ये दिया है तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध क्या करेंगे, बोलो विक्की, सिद्ध क्या करेंगे, फटाफट बोलेगा। इसे बैठ जाओ, यही चीज प्रूव करना है। क्या के लिए बोला है, ये रेखा यदि दो रेखा को प्रतिच्छेद करेगा और ये रेखा तीसरी भुजा के साथ में समांतर होगा, तो हम लोग जानेंगे कि AD बाई DB जो होगा ये AE बाई EC के क्या होगा, बराबर होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक है। तो सिद्ध करना हमें हो जाएगा हम लोगों का AD बाई क्या होगा, DB इक्वल क्या हो जाएगा हम लोगों का, AE बाई EC। ये बात समझ में आ गया, ये प्रूफ करना हम लोगों को। रचना, यहाँ पर बिना रचना के ये मैथ सॉल्यूशन नहीं होता, ध्यान देगा। तो ये रचना या तो हम लोग क्या लेंगे, बनावट। तो रचना में लेते हैं, यहाँ से इसको क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, यहाँ लंब, यहाँ से यहाँ फिर लंब डालते हैं, ध्यान देगा। आप फिर इसको और इसको भी मिला देते हैं, और यहाँ से इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, ध्यान देगा, नाम दे देते हैं ABCDE, और इसको क्या देते हैं, इसको दे देते हैं M, और इसको दे देते हैं N। ठीक रहेगा। अच्छा, यहाँ तक उतार लो। तो E से EM तथा E से EM तथा D से DN होगा ना, D से DN क्या किए बोलो, लंब डाले। तो लंब डाले का शॉर्टकट लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं लंब डाले। ये हो गया ना, लंब डाले। कहाँ पर लंब डाले हैं, ध्यान देगा, E से EM तथा D से DN लंब डाले। कहाँ पर लंब डाले हैं, क्रमशः लिख देना है, क्रमशः। कहाँ पर लंब डाल दिए हैं, देखो पहले हम E से M का बात किए हैं, फिर D से DN का बात किए हैं। तो जब क्रमशः लिखेंगे ना, तो पहले वाला लंब जहाँ डाला गया भुजा, इसी को लेना है। फिर कहाँ पर डाला गया, क्रमशः AD तथा कहाँ पर, AE पर। यहाँ तक समझ में आ गया। कभी भी तुम लोगों को लैंग्वेज क्रमशः में लिखा रहेगा
तो ये चीज़ ध्यान देने वाला बात है, ऐसे ही समझना। जैसे ई से ई एम और डी से डी एन, फिर क्रमशः का बात आ गया तो ई से ई एम जहाँ पर डाला है उसको पहले लिखेगा, और फिर ये सेकेंड बार में कहा गया है तो इसको सेकेंड बार में लिखना जब क्रमशः का बात आता है। ठीक है, इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है, ई से ई एम लम डाले तथा डी से डी एन लम डाले ए डी और ए ई पर, ऐसे भी कोई अपना लैंग्वेज में भी लिख सकता है। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि हम ऐसे लिखें, तो हाँ समझने के लिए कि अभी तुम लोगों को ऐसा चीज़ दिखेगा ना, ये सब बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, ये सब बढ़िया बढ़िया लैंग्वेज होता है। यदि ऐसा लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी टीचर को। ठीक, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप किसको मिला देते हैं बोलो, बी ई और सी डी को क्या किए, मिला दिए, और क्या किए, डी ई एवं डी ई नहीं है ना, डी सी है, क्या है, डी सी एवं बी ई को मिला दी। ये रचना में लिखना है। बोलो रचना में किसी को डाउट है? ई से ई एम तथा डी से डी एन लम डाले क्रमशः ए डी तथा ए ई पर, और डी सी एवं बी ई को क्या किए, मिला दिए। ठीक, यहाँ तक कन्फर्म है। अब आता है प्रमाण, अब आता है हम लोगों का प्रमाण, ध्यान देगा। अच्छा, प्रमाण दिया है ना, इस फिगर में हम लोग प्रमाण जब लेंगे, प्रूफ करेंगे, तो ये फोटो में हमको क्या मिल सकता है, जो हम एक मैथ का प्रोसेस से लेके चलेंगे, यहाँ पर क्या मिल सकता, कहने का मतलब है इस फोटो में क्या मिल सकता है। देखो, एक त्रिभुज है, ऊपर वाला दिख रहा है, एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, और एक त्रिभुज दिख रहा, बड़ा वाला दिख रहा है। तो हम इस छोटा त्रिभुज में, जैसे ऐसा कोई फिगर रहेगा, कोई ऐसा त्रिभुज रहेगा ऐसा, और यहाँ पर लंब डाला गया होगा, तो हमें यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? यदि सोचेंगे कि अगले मैथ का तो आगे बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं, यदि यहाँ पर लंब डाला गया है तो इस त्रिभुज का क्या निकाल सकते हैं हम, एरिया निकाल सकते हैं। किसी त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। यदि लंब दिया रहेगा, मतलब कोई ऐसा त्रिभुज रहेगा और हमको लंब दिया रहेगा, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सकते हैं जी, यहाँ पर एक एरिया ही निकाल सकते हैं कि इस त्रिभुज का एरिया क्या है, इस त्रिभुज का एरिया कितना बनेगा, यही निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखो कितना त्रिभुज बन रहा है, गौर करेगा, ए डी ई बात करें हम, तो यहाँ पर दो त्रिभुज का दो लंब, एक त्रिभुज का दो लंब है, मतलब ए लंब को लेके चलेंगे भी तो एरिया यही निकलना चाहिए। और यदि ए लंब को भी लेके चल रहे हैं, क्या उसी त्रिभुज में ही है ना, यदि इस लंब को भी लेके चलेंगे तो बोलो इस त्रिभुज का एरिया बनेगा कि नहीं, सेम निकलना चाहिए। फिर यहाँ पर ध्यान देगा, और त्रिभुज दिख रहा, ये वाला देखो एम ई बी, और एक त्रिभुज दिख रहा एन डी सी, यहाँ पर कितने सारे त्रिभुज हैं। फिर यदि इस दो रेखाओं के बीच में देखें तो डी सी बी दिख रहा, फिर ई बी सी दिख रहा, इतने सारे त्रिभुज हैं। तो कौन सा त्रिभुज को लेकर चलेंगे, ध्यान देगा, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है बट्टा में। और एक चीज़ ध्यान देना है, हमको प्रूफ करना किस में बोलो, बट्टा में, अनुपात में लाना है, गौर करेगा। हम त्रिभुज लेके चल रहे हैं एडीई में, त्रिभुज एडीई में, त्रिभुज एडीई में लेके चल रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, गौर करेगा। यदि हम इस त्रिभुज एडीई का इसको लेके चल रहे हैं और इसका हम क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं, तो त्रिभुज, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ध्यान देगा, एरिया ए आर त्रिभुज एडीई इक्वल, ये निकाल सकते हैं ना। जब त्रिभुज एडीई को लिए हैं और वहाँ पर लंब डाला गया हम देख पा रहे हैं, तो आराम से उसका एरिया निकाल सकते हैं। एक चीज़ दिमाग में ये चलेगा कि आराम से इस त्रिभुज का हम क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ए आर का मतलब समझ जाना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई ऐसे भी लिख सकता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, लेकिन लिखेगा थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिखना है, इस टाइप का लिख लेना है, एरिया त्रिभुज एडीई इक्वल क्या हो जाएगा, मंडल बताएगा कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल में यदि हम ले रहे हैं ई एम लंब है मेरा, ई एम लंब है मेरा,
तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कौन बताएगा जल्दी से। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कौन बताएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लड़के में कौन बताएगा। 1/, एकदम सही है। यदि कोई समकोण त्रिभुज दिख रहा है, कोई भी उसका 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है कोई भी कोण का, तो उसका सैंपल सब फॉर्मूला होता है हाफ इंटू क्या होता है बोलो, हाफ इंटू आधार गुना क्या होता है, शीर्ष लंब। गदा सब इसको तो सीख लेना चाहिए, ये तो 5वां 6ठा क्लास से तुम पढ़ते आ रहा है। हाफ इंटू क्या होता है, आधार गुना शीर्ष लंब। ये बात समझ में आ रहा है, हाफ इंटू आधार गुना शीर्ष। यहाँ पर चुनना भी है, यदि तुम लोगों को पता चल गया कि हाफ इंटू आधार गुना शीर्ष लंब है तो भुजा को करेक्ट कर लेना है। अब भुजा यहाँ पर क्या लिखें जल्दी से बोलेगा, ध्यान देगा। दो लंब है, यदि हम इसको लेके चल रहे हैं, ई एम को लेके चल रहे हैं, तो एरिया इसका बनेगा, जहाँ पर लंब डालना, गौर करेगा, जहाँ पर भी कोई भुजा लंब डालेगा, ये भुजा हमेशा क्या होगा बोलो, आधार। ये भुजा हमेशा क्या होगा, आधार। और जो लंब डाल रहा है, ये लंब डाल रहा है, तो ये क्या होगा बोलो, लंब होगा। और यदि हम कर्ण का बात करें, ध्यान देगा, इस साइड लेंगे तो ये वाला क्या होगा, कर्ण होगा, और इस साइड लेंगे तो ये वाला क्या होगा, कर्ण होगा। ध्यान देगा, आधार का हम बात करेंगे। अब तो पूरी रेखा को आधार लिए हैं, काय के लिए त्रिभुज ऐसे दिख रहा है, ध्यान देगा, ऐसा है। कभी भी यदि ऐसा त्रिभुज दिया रहेगा और तुम लोगों को एरिया निकालने के लिए बोल दिया, और ये लंब है करेक्ट 90 डिग्री का वैल्यू, और यहाँ से यहाँ का वैल्यू तुम लोगों को 10 दे दिया, और यहाँ से यहाँ का वैल्यू 5 दे दिया। ये बात समझ में आ रहा। यदि ये त्रिभुज दिख रहा है, सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार गुना शीर्ष लंब। का मतलब हम लोग को चुन लेना है, ये क्या है मेरा शीर्ष लंब है, और ये आधार कितना है मेरा 10 है, तो सीधे फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू आधार गुना शीर्ष लंब। 2 5 6 10, 5 5 कितना हो जाएगा 25। तो ये इसका एरिया निकल जाएगा। ये बात समझ में आया। तो फोटो ऐसा ही बना हुआ, खाली घुमा हुआ दिख रहा है, फोटो ऐसा ही है, लेकिन ये भाग कैसे दिख रहा है, घुमा हुआ। के लिए देखो, ये त्रिभुज ऐसा है, ऐसा, और यहाँ से लंब डाल दिए, तो यही त्रिभुज को ऐसे घुमा देंगे तो ये नहीं बनेगा का, यही बनेगा। बस समझ में आ रहा, समझ जाना, ऐसे उल्टा पुल्टा जैसे भी दिखेगा दिमाग लगा लेना है। तो इसका एरिया हम लिख सकते हैं, या कन्फर्म लिख सकते हैं, ध्यान देगा, एरिया त्रिभुज ADE इक्वल हाफ इंटू आधार गुना। अब आधार गुना शीर्ष लंब ऐसे लिखेंगे का, ये 10 क्लास में मजा नहीं आएगा। सीधे ध्यान देगा, हाफ इंटू क्या लिखेंगे, आधार। तो आधार कौन सा भुजा ले लेंगे हम, AD। कौन सा ले लेंगे, AD। लंब कौन सा है, EM। कौन सा, EM। ठीक है। अब यहाँ से कुछ कटने वाला है तो देख लो, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देना। और नहीं कुछ होगा, यहाँ पर कुछ भी कटा है, वैल्यू भी हम लोगों को नहीं पता है, तो इसको एक क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, 1। इसको भी उतार लो जल्दी। क्वेश्चन भी जरूरी नहीं हो, मिटा दे रहे हैं इसको भी। अच्छा थ्योरम है, आज इस थ्योरम का दूसरा नाम होता है थेल्स। कौन सा थ्योरम से कहते हैं, थेल्स पर में भी कहते हैं, लास्ट में लिख देंगे, ध्यान देगा। अब ये हो गया मेरा, आज नेक्स्ट त्रिभुज ले रहे, ध्यान देगा। फिर त्रिभुज, इसको हम ले रहे हैं DBE, दिख रहा त्रिभुज, त्रिभुज DBE में। अब हम त्रिभुज DBE का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल, या इधर एरिया लिख देगा, बराबर हाफ इंटू क्या हो जाएगा, आधार। अब बताओ आधार कौन सा है DBE का, मंडल बताएगा। DBE ट्रेंगल हम लिए हैं ना, अब हम त्रिभुज DBE लिए हैं, और उसमें वही चीज़ हम फॉलो करेंगे, हाफ इंटू आधार गुना शीर्ष। हमको दिख रहा पूरा साफ कि हमको लंब भी मिल गया और आधार भी दिख रहा है। बताओ लंब कौन सा, आधार कौन सा है, DBE EM है ना, क्या है, बुक को देखना नहीं, इधर देखो समझ के। ये वाला देखो, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है हम लोग का, ठीक है ना विक्की, ध्यान देगा, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है ना,
और यहाँ से देखो इसका शीर्ष यहाँ से ले लिया है, यहाँ से शीर्ष कौन सा ले लिया हम लोग का लंब, ये वाला। तो इसी ट्रेंगल में ही अटैच है ना, इसी ट्रेंगल में अटैच है कि नहीं। जैसे अब तुरंत तुम लोग को पता है इस टाइप कोई ट्रेंगल दिख रहा है और इसी में ही अटैच है और यहाँ पर लंब डाला गया है। तो ये वाला देखो, तो ये वाला इसको हम क्या कह सकते हैं, लंब। यदि फोटो ऐसे दिख रहा होगा, इस तीनों त्रिभुज का बात कर रहा है, तो इस पूरे त्रिभुज का, इस त्रिभुज का यदि हम लंब का बात करेंगे तो यही वाला होगा ना। कहने का मतलब यहाँ शीर्ष से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखो यहाँ शीर्ष से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोगों का, लंब। अब आधार कौन सा होगा इस त्रिभुज का, इसी भुजा आगे बढ़ाया हुआ, इसी भुजा को आगे बढ़ाया गया है और यहीं पर लंब डाल रहा है, तो ये पूरी भुजा क्या होगा, आधार होगा, पूरा भुजा आधार होगा। लेकिन इस ट्रायंगल का जब आधार का बात करेंगे तो कौन सा होगा बोलो, बीडी। बीडी होगा कि नहीं बोलो, तो ये बीडी लंब आधार होगा और ईएम क्या होगा बोलो, लंब। ये बात समझ में आ रहा, किसको नहीं समझ में आ रहा बोलेगा, ध्यान देगा। बीडी क्या हो जाएगा इस त्रिभुज के लिए, बीडी क्या होगा, आधार, और ईएम क्या होगा, लंब। ऐसे ही देखो इधर भी दिख रहा, फिर इधर का जब बात आएगा ना तो किसी को भी हम खड़ा करके कह सकते हैं, और गलत बोलेगा तो थप्पड़ खाएगा। इस साइड में ध्यान देगा। अब यदि हम नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे, DEC दिख रहा है, हम इधर लिए DEB, नेक्स्ट त्रिभुज लेंगे DEC, तो आप बोलो DEC में तो यही सिचुएशन आ रहा है, तो इसका भी लंब क्या हो जाएगा, इधर देखो ये लंब इधर डाल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, DN लंब होगा, आधार कौन सा होगा, C। दिख रहा है। तो एक तरफ यदि हम लोग समझ जाएंगे ना तो दूसरा तरफ ये थ्योरम बड़ी अच्छा है, बनाओगे तो बहुत लंबा है लेकिन उतना लंबा बनाना नहीं है, गौर करेगा। तो सीधे हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज DBE इक्वल हाफ इंटू क्या लिखेंगे, आधार गुना शीर्ष लंब। आधार कितना होगा, BD क्या हो जाएगा हम लोग का, BD या DB लिखो, बाय क्या हो जाएगा, बाय तो नहीं होगा, इंटू होगा ना, DB इंटू क्या हो जाएगा, EF कहाँ दिख रहा तुम लोगों को, EF, हाँ ऐसे बोलो, EM। कभी ऐसा ट्रायंगल दिख रहा तुम लोगों को, इस ट्रायंगल से कुछ भी लगा हुआ रहेगा, ध्यान देगा, यहाँ से शीर्ष से लगा हुआ रहेगा और कोई लंब दिख रहा और ये आधार दिख, पूरी भुजा आधार दिख रहा, सही है, लेकिन ये भुजा क्या होगा, आधार हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा हम लोग का, लंब हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना है। हाफ, ये यहाँ पर नया चीज़ हम लोगों को सीखने को मिलता है, कोई फिगर देखेगा तो ये चित्र लोगों को तुरंत लेना है दिमाग में। हाफ इंटू DB गुना क्या हो जाएगा, EM। और इसको एक क्वेश्चन हम कितना कर देते हैं, 2। समीकरण एक तरफ समझ रहे हैं और दूसरा तरफ भी ऐसा ही दिख रहा है, इसीलिए देखना कितना इजी हो जाएगा। यदि एक तरफ हम समझ गए तो दूसरे तरफ एकदम समझना निश्चित है, कंफर्म होना चाहिए। यहाँ ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया हम लोगों का। अब यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को लेंगे तो क्या करेंगे, हमको तो प्रूफ भी करना है, बट्टा में करना है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को, AD बाय DB इक्वल AE बाई क्या करना है बोलो, इसी, यही प्रूफ करना है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, देखो ये हाफ कटेगा, कैंसिल हो, कैसे कटेगा, कब लग रहा है ऐसा कि ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कौन सा वैल्यू, देखो DB और क्या बचेगा, AD, मतलब वो वैल्यू हम लोग का बच रहा, दिख रहा ना, एक चीज दिख रहा है इधर, ये वाला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बोलो कि ऐसे आ जाना चाहिए। तो समीकरण 1 को यदि हम समीकरण 2 से भाग दे देंगे, समीकरण 1 को यदि हम समीकरण 2 से भाग देंगे तो ये अनुपात वैल्यू मिल सकता है कि नहीं, कंफर्म मिल सकता है, ध्यान देगा। तो समीकरण 1 और 2 से ध्यान देगा, तो समीकरण 1 को किससे भाग दे देंगे बोलो, 2 से भाग देने पर, तो यदि 2 से भाग दे देंगे तो रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ये वाला त्रिभुज ADE बटा LHS RHS, ठीक है ना, LHS RHS भाग देते हैं, इसे ध्यान देगा। जब भी करते हैं एक क्वेश्चन इस टाइप का, LHS RHS में आया हुआ, जोड़ो घटाओ जो भी करो, LHS होगा, RHS हमेशा ध्यान रखना है। तो एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज क्या हो जाएगा, AD DBE ना इक्वल, ये वाला ऊपर होगा तो हाफ इंटू AD गुना क्या हो जाएगा, EM बटा नीचे में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू DB इंटू क्या हो जाएगा, ये होगा, यहाँ से कैंसिल कर दो, कट गया, बचा क्या हम लोग का, एरिया त्रिभुज ADE
बाय एरिया त्रिभुज DBE बराबर क्या बन जाएगा, AD बाय, ये क्वेश्चन कितना कर देंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा आप ध्यान देगा, अब यहाँ तक समझ में आ गया। तो ऐसा ही सिचुएशन ऐसे दिख रहा। अब हमको कुछ करना नहीं है। इधर देखो, इधर का लिए एक बार लंब, इस त्रिभुज के लिए एरिया निकाल लिए, इस त्रिभुज को लिए और इसका भी त्रिभुज का क्या निकाल लिए, एरिया निकाल लिए। इस साइड का खत्म हो रहा है जैसा दिख रहा है, इस साइड का हम ले लिए जैसा दिख रहा। अब उस साइड का बचा हुआ, तो उस साइड का जब बचा हुआ तो इस लंब से भी तो इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उस समय क्या करेंगे, इसको लंब लेंगे तो इस त्रिभुज का भी फिर एरिया मिलेगा। इस त्रिभुज को लेंगे, कौन सा त्रिभुज, DEC को लेंगे तो इसका भी क्या मिल जाएगा, हम लोगों को एरिया मिल जाएगा। और ऐसे ही बट्टा कर देंगे तो ये भी अनुपात मिल जाएगा उस तरह का। मिल सकता कि नहीं, मिल सकता। तो ध्यान देगा, इसी प्रकार इसको उतार लिया था ना, इसी प्रकार हम ऐसे अब कर सकते हैं। इसी प्रकार लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, बोलो, कुछ नहीं होगा ना। इधर देखो, अच्छा उसको तुलना करके हम दिखा दे रहे हैं। एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज DB है। जब ये अनुपात बन गया तो कौन सा भुजा अनुपात बन गया, इधर देखो, क्योंकि हम पूरे सॉल्यूशन करके ये अनुपात निकाले हैं, ऐसे नहीं। तो AD बाई क्या बन गया, DB। यहाँ देखो ना, AD बाई क्या बन गया, DB। यदि हम इधर का त्रिभुज को अनुपात करेंगे तो इधर भुजा अनुपात मिलेगा कि नहीं, तो कौन सा मिल जाएगा, AE बटा EC मिलेगा, ये कंफर्म मिल जाएगा। क्योंकि हमको लंबा करना नहीं है, एक सेम है, तो हम सीधे इसी प्रकार लिख रहे हैं, तो हमको मिल सकता है एरिया। ध्यान देगा, एरिया त्रिभुज ADE तो लेंगे, ADE लेंगे ना, क्या लिए, ADE त्रिभुज का एरिया निकलेगा इस लंब से, तो ADE ही लेंगे। इधर ADE होगा, ध्यान देगा, ADE बटा अनुपात क्या करेंगे, बोलो, कौन सा त्रिभुज को, बोलो, इधर कौन सा त्रिभुज को लिए थे, देखो DEC को लिए थे, तो इधर कौन सा को लेंगे, DEB को लिए थे ना, क्या लिखा है, DBE लिखा गया था ना, इधर DBE को लिया गया था, तो इधर का जब लेंगे तो DCE ले सकते हैं या DEC लिख सकते हैं, DC लिख लेते हैं, त्रिभुज क्या हो जाएगा, DCE। तो इसका अनुपात एरिया का निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, इससे साफ पता चल रहा, समीकरण 3 को देखने से पता चल रहा है कि इसका यदि हम लोग त्रिभुज का एरिया को अनुपात कर रहे हैं तो इधर भुजा अनुपात मिल रहा है, AD बाई DB मिल रहा है, और उधर का करेंगे तो ये कंफर्म मिलेगा, AE बटा क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चन क्या कर देते हैं, समझ में आ रहा है। आज इसको समीकरण 4 नहीं किए रहो, ध्यान देगा, क्या के लिए तुम लोगों को तो सोचने वाला बात है। हम जब प्रूफ करेंगे तो ये और इसको प्रूफ करना इक्वल, तो इधर भी क्या होना चाहिए, बोलो, बराबर होना चाहिए ना। लेकिन बराबर दिख रहा है का, देख लो, इधर बराबर दिख रहा, क्या चीज़ बराबर नहीं दिख रहा, DCE और DB यदि ये दोनों हम लोगों का इक्वल हो जाएगा तो इधर LHS का पूरे वैल्यू बराबर हो जाएगा, तो हम लोग इधर क्या कर लेंगे, RHS का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बराबर है। तो सोचने वाला बात यही है। अब जैसे ही इतना दूर कर लिया ना तो दिमाग में आ जाना चाहिए मेरा ये वैल्यू तो मिल गया, इधर पक्का RHS बराबर कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए LHS बराबर होना चाहिए, तभी RHS को बराबर कर सकते हैं ना। अब हमको LHS बराबर करना है, अब ध्यान दो, इसीलिए हम ये क्वेश्चन 4 नहीं दे रहे हैं, ध्यान देगा, है ना, थोड़ा सा बचा हुआ, ये दिमाग में चल जाएगा तुम लोगों का, बनाते बनाते ना तुम लोगों का दिमाग में तुरंत आएगा। अब बोलो हम बराबर कैसे करें इसको, कोई बता सकता है, इसलिए हमको ये भाग को बराबर करने से मेरा ये सॉल्यूशन हो जा रहा है, मैथ प्रूफ हो जा रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर देखने से काम नहीं चलेगा ना, फोटो को देख लो, अब फोटो में कैसे करके ये चीज़ बराबर आ सकता है, और इसका कोई उपाय नहीं दिख रहा है। अब बोलो कौन बताएगा, फोटो को देख लिया। अच्छा 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, याद है, दो समांतर रहेगा, दो समांतर भुजा रहता है, मतलब ये और ये समांतर है, और इसके बीच में यदि दो त्रिभुज ऐसे बनता है, ये BC है और ये मान लो DE है, ऐसा है, तो कभी भी दो समांतर भुजाओं के बीच
यदि कोई भी त्रिभुज बनता है ना तो उसका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। ये थ्योरम पढ़ा था, कन्फर्म हम बताए थे। यदि दो समांतर रेखाएं हैं और इसके बीच में कोई भी ट्रायंगल बन रहा है तो वो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये 9th क्लास का थ्योरम था, गौर करेगा। और जो नहीं पढ़ा है 9th क्लास का देख लेना है, ठीक है। तो ये थ्योरम सबको अभी ख्याल खाली आना चाहिए, तभी तुम लोग सकेगा। इसीलिए 9th क्लास में जो बहुत स्पष्ट से किया रहता है, ये सब चीज़ को तुरंत याद आ जाएगा उसको। और यदि नहीं भी याद आएगा तो हम याद दिलवा दे रहे हैं। यदि ये भुजा और ये भुजा समांतर है, गौर करेगा, समांतर है कि नहीं बोलो। अगले हमको क्वेश्चन में दिया गया कि ये तीसरी भुजा के साथ समांतर है, कंफर्म है, तो डी समांतर बीसी है मेरा। यदि ये भुजा और ये भुजा समांतर है तो इसके बीच में जितना भी त्रिभुज बनेगा ना, सारे त्रिभुज का एरिया क्या बनेगा, बराबर बनेगा। जो भी निकलेगा वो एरिया हमेशा बराबर होगा। ये 9th क्लास का थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, ध्यान देगा। चूंकि हम लिख सकते हैं एरिया, थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बोलो, बराबर होते हैं। ठीक है ना। ये वाला चीज इतना दूर आने से तुम लोगों को ख्याल आ जाएगा कि इसको हमको बराबर करना है, तो ये पॉइंट आएगा ये फिगर में। तो इसको लिख देना, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम बराबर कर सकते हैं एरिया त्रिभुज DBE इक्वल एरिया त्रिभुज कौन सा होगा, बोलो, DCE। ये समझ में आ गया। और इस चीज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ध्यान देना, उतार लो इसको हम एक क्वेश्चन कितना कर देते हैं, 4। अब ध्यान देगा, क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं। ये क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 5। ये क्वेश्चन 5 6 तक भागता है, ध्यान देगा। ये 4 लिखें, ये 5, तो एक क्वेश्चन से करेगा भी तो बड़ी इजी होता है। जैसे ये क्वेश्चन 4 आ गया, एक क्वेश्चन 5 आ गया, तो अब एक क्वेश्चन हम क्या लिख देंगे, 4 और 5 से। अब ध्यान देगा, क्या बहुत लंबा बन जा रहा, बहुत लंबा नहीं है, इतना करना है, ठीक है ना। 4 को हम मिटा दें। त्रिभुज यहाँ क्या लिखा हुआ था, बोलो, DBE ना, ADE ये लिखा हुआ था। 4 और 5 से तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 4 और 5 से। जल्दी बोलेगा, कुछ मिलने वाला है नहीं यहाँ पर। ये क्वेश्चन बराबर है तो इसी को चेंज कर सकते हैं, एरिया त्रिभुज ADE बटा क्या मिल जाएगा, एरिया त्रिभुज DC के जगह में क्या चेंज कर देते हैं, बोलो, हमको बराबर लाना, तभी क्वेश्चन 1 क्या कर देंगे, बोलो, DCE ये कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन वहाँ पर क्या था, समीकरण 1 में क्या था, यहाँ पर DBE ना, एक क्वेश्चन 1 में क्या है, DBE है ना, तो उसी के साथ में बराबर करना है। तो DCE के जगह में क्या लेना है, DBE, तभी ना उधर क्वेश्चन बराबर होगा। तो एरिया यहाँ पर क्या ले लेंगे, बोलो, DBE बराबर क्या बन जाएगा, अब ध्यान देगा। इसको हम इसके जगह में हम DBE ले लिए, इसलिए कि ये एरिया त्रिभुज DBE इक्वल एरिया त्रिभुज क्या है, DCE। तो DCE के जगह में हम किसको ले लिए, DBC को। ये बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ हम चेंज कर दिए। अब एक क्वेश्चन ये तो चेंज नहीं हुआ ना, तो ये क्या मिलेगा, AE बटा क्या मिलेगा, और इसको एक क्वेश्चन क्या कर देते हैं, 6। यहाँ तक समझ में आया। अब एक क्वेश्चन तुलना करना, समीकरण, अब समीकरण किसको लेंगे, बोलो, 1 और 1 नहीं था, 3 था, कितना था, 3 था ना, 3 में लिए थे ना, 1 और 2 लिए, फिर उनको अनुपात बनाया तो ऐसे बना, और वो क्वेश्चन कितना था, 3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 6 से। आप देखो 3 और 6 से जब भी तुलना करेंगे तो LHS और LHS क्या दिखेगा, बोलो, बराबर दिखेगा। तो अब बोलो RHS और RHS बराबर हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो बराबर क्या होगा, जल्दी से बोलो, AD बाई क्या हो जाएगा, DB इक्वल AE बाई क्या हो जाएगा, EC। और यही सिद्ध करना था। ये थ्योरम यहीं पर खत्म।